हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल अकेडमी। देखिए स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने रिमाइंडर थ्योरम आप लोग को बहुत बढ़िया से समझाया और पढ़ाया। आज हम लोग एक स्टेप और फॉरवर्ड बढ़ते हुए आज हम लोग उसी के छोटे भाई फैक्टर थ्योरम से बात करेंगे। जिस तरह से आपने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ा समझा, आज मैं उसी चीज़ को एक स्टेप और ले आकर आपको फैक्टर थ्योरम समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि किताब में फैक्टर थ्योरम के बारे में क्या लिखा रहता है और फैक्टर थ्योरम का सेंस क्या होता है, उसको समझिए पहले फैक्टर थ्योरम के बारे में अच्छे से। उसके बाद फिर हम जब क्वेश्चन करवाएंगे आपको ना एक एक कर तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए पहले सीखते हैं कि सर फैक्टर थ्योरम कहता है क्या। मान लीजिए आपके पास कोई भी पोलिनोमियल है जिसका सर हम लोग नाम दे दिए हैं एफ एक्स। तो एफ एक्स एक कोई भी पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री n से बड़ी होनी चाहिए, n ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब डिग्री 1 से बड़ा होगा तभी तो वो पोलिनोमियल कहलाएगा। तो एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 से बड़ी हो, और मान लीजिए कि a कोई भी एक रियल नंबर है, a एक कोई भी रियल नंबर है, तो यहाँ पे दो सिचुएशन आएगा। पहला केस, अगर आप इस x के जगह पे a पुट करते हैं और पुट करने के बाद पोलिनोमियल का फाइनल रिजल्ट 0 आता है, तो आप बोलेंगे सर x माइनस ए दिए हुए पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। समझे? जैसे यहाँ प्लस a है तो आप लिखेंगे x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, और अगर यहाँ माइनस रहता है तो आप लिखते हैं कि x प्लस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। बात समझ रहे हैं ना? ठीक उसी तरह से सेकेंड केस में कि अब यही टर्म को यहाँ लिख दिया गया। मान लीजिए कि अभी बोला लेफ्ट टू राइट, अब राइट टू लेफ्ट हम बोल रहे हैं कि अगर x माइनस ए अगर फैक्टर है एफ एक्स का, इसका कहने का मतलब कि दिए हुए फंक्शन में अगर x का वैल्यू a पुट करते हैं ना तो पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बेसिकली दो तरीके से बनेंगे, या तो केस ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेगा 1 पे बेस्ड, या तो है ना क्वेश्चन बेस्ड रहेगा आपका केस 2 पे। तो दोनों केस में से किसी एक केस में भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको मैं दोनों केस समझाऊंगा और ये बताऊंगा कि हाँ ये केस 1 पे बेस्ड है, ये केस 2 पे बेस्ड है, ताकि आप इस जनरल फॉर्म जो लैंग्वेज है पोलिनोमियल का फैक्टर थ्योरम के बारे में वो जान सके। अब देखिए यहाँ पे बार बार आता है फैक्टर। तो मान लीजिए कि अगर हम 6 को फैक्टर लिखें कि 6 का फैक्टर क्या क्या है, तो आप इसको सिंपली जो है ना 2 से ले जाइए, 2 3 जा 6 और फिर ले जाएगा 3 1 जा 3। तो यहाँ से 6 का हम पूछे कितने फैक्टर हैं, तो आप बोलेंगे सर एक तो 2 है, एक 3 है और एक है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जब हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं ना दोस्तों, तो ये 3 बार में पूरी कट जाएगा और इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा 0। जब 6 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 बार में पूरी कट जाएगा और इस केस में भी रिमाइंडर क्या आ गया 0। और जब 6 को सर 1 बार में डिवाइड करते हैं ना तो 6 बार में कटेगा और इस केस में भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो सर फैक्टर, आखिर कोई नंबर फैक्टर तभी कहलाता है जब दिए हुए नंबर में आप जो भी आपके नंबर है उससे अगर कम्प्लीटली डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या बचे आपका 0, तो आप कह देंगे कि दिया हुआ नंबर एक फैक्टर है दिए हुए नंबर का, गिवन नंबर का। तो याद रखेंगे कि आज के बाद से कोई पूछेगा कि कोई नंबर किसका फैक्टर है, तो इसका सेंस क्या होगा, आप उस नंबर से दिए हुए नंबर में डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद ओवरऑल अगर रिजल्ट आपका रिमाइंडर का 0 आता है तो आप कह देंगे कि फलाना नंबर जो है ना सर वो फैक्टर है किसका, दिए हुए नंबर का। अब बात समझ रहे हैं? अब इस नॉलेज को और बूस्टअप करते हैं और आपको क्वेश्चन के थ्रू सिखाने की कोशिश मैं करूँगा। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में बेसिकली दो तरह से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन का पार्ट आता है सो दैट, और एक आता है फाइंड द वैल्यू। दोनों अलग अलग है, थोड़ा सा चेंजेस है सॉल्व करने का तरीका। तो सो दैट वाला पहले सवाल मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर एग्जाम में सो दैट करके आता है तो कैसे प्रोसीड करेंगे, और फिर जब वैल्यू फाइंड करने वाला आएगा तो उसको कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आइए एक एक कर समझते हैं। चलिए इसको मिटाया नहीं जाए ताकि आप लोग समझें कि सर आखिर ये क्या लिखा हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखता हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है सो दैट x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 17x और प्लस का है 15। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आया टाइप 1।
अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों टाइप 1, ध्यान दीजिएगा, जिसमें आपसे कहा जाएगा सो दैट। ठीक है, तो जितने भी सो दैट वाले सवाल आएंगे वो टाइप 1 में आपके इंक्लूड हो जाते हैं। तो पहले एक ये तरीका सीखेंगे, उसके बाद फिर हम अगला तरीका सीखेंगे। सर आप यहाँ पे लिखेंगे हेयर, आपका पोनोमियल क्या देखो, पोनोमियल का अगर नाम नहीं है तो नाम दोगे लेट करके, अगर नाम है तो सिर्फ हेयर कर लिखो सॉल्यूशन में। हेयर एफ एक्स बराबर क्या है, तो आप बोलेंगे सर एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 17x प्लस का 15। अब क्वेश्चन में बोला गया कि x माइनस 3 ऑलरेडी फैक्टर है, तो ये बताइए कि सर ये केस 1 पे बेस्ड है या केस 2 पे। तो आप देखिए सर ये केस 2 पे बेस्ड है, x है तो x है, माइनस है तो माइनस है, a की जगह पे 3 आ गया। और कह रहा है इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, तो आपको क्या करना है सर, दिए हुए फंक्शन में x का वैल्यू आप दिया हुआ वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ -3 है तो +3 पुट करेंगे, +3 रहता तो -3 पुट करते हैं। मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब आप यहाँ लिखेंगे सिंस x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, तो देयर फॉर बाई फैक्टर थ्योरम, आप क्या बोलेंगे, बाई फैक्टर थ्योरम वी हैव। तो आइए सर इसको पहले 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस 3 बराबर 0 और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ गया दोस्तों 3। नाउ अब जहाँ जहाँ आपका x की वैल्यू है ना, वहाँ पे आप 3 पुट करना शुरू करें। तो सर f3 इज इक्वल टू, तो आप बोलेंगे सर 3 का क्यूब, फिर x के जगह पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, फिर -17 इंटू 3 और प्लस का 15। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 7 3 जा 51 और प्लस 15। अगर आप इन सारे पॉजिटिव नंबर को जोड़ेंगे, ठीक है, 27 प्लस 9 प्लस 15, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 51 और माइनस का 51, और ये कैंसिल हो गया दोस्तों, और क्या आ गया रिजल्ट 0। ठीक है, तो आपने देखा फाइनली सर कि f3 का वैल्यू पुट करने पे क्या आ गया, 0 आ गया। अगर 0 आ गया तब आप यहाँ से लिख दीजिए हेंस x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स प्रूव्ड। तो यहाँ पे ऐसे सॉल्व करना है। देखिए इस 3 लाइन से ना आपको ज़्यादा लिखना है, ना इस 3 लाइन से कम लिखने की आवश्यकता है। जितना मैं लिखवा रहा हूँ ना आप उतना ही लिख के आए बोर्ड में, या आप अपने क्लास के एग्ज़ाम जब होंगे तो आप इतना ही लिखिएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सो दैट है तो सो दैट वाला केस 2 को फॉलो करेंगे हम लोग। यहाँ कहा गया कि x माइनस 3 एक फैक्टर एफ एक्स का, तो मैंने भी आपको क्या बताया कि अगर ये फैक्टर है, इसका मतलब अगर यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, जो कि x का पॉजिटिव वैल्यू 3 आया। अब जहाँ जहाँ x है ना वहाँ 3 पुट कर देखो, ठीक है ना। अगर ये फैक्टर है, इसका मतलब अगर इस नंबर से अगर हम दिए हुए नंबर में डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। और इस केस में देख लीजिए रिमाइंडर क्या आ गया, 0। पूरी कैंसिल हो गया डिवीजन का प्रोसेस। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आप कह देंगे कि हाँ जी ये एक फैक्टर है दिए हुए पॉलिनोमियल का। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से सवाल को, फिर से आपको टाइप 2 पे ही मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी 2-3 क्वेश्चन कहा जा रहा है सो दैट। अब आपको शो करना है कि x प्लस 5, अब यहाँ देखिए माइनस नहीं है, अब यहाँ प्लस है, तो प्लस है तो x का वैल्यू नेगेटिव आएगा, अगर माइनस है तो x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बता रखा है। अब आपको ये शो करना है कि x प्लस 5 जो है ये फैक्टर है। अरे भाई ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब कि जब x का वैल्यू -5 निकालोगे और इसमें x की जगह -5 डालोगे तो ओवरऑल रिजल्ट इस पोलिनोमियल का 0 आना चाहिए। कहने का मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आप कह देंगे कि सर ये x प्लस 5 एक फैक्टर है f का। तो सबसे पहले हेयर कर लिखिए, क्योंकि पॉलिनोमियल का ऑलरेडी एक नाम दिया हुआ है। तो हेयर एफ एक्स बराबर, मेरे साथ साथ सॉल्यूशन भी करेंगे, क्या है दोस्तों, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 115। अब यहाँ लिखेंगे जो नंबर से आपका फैक्टर दे रहा है, तो x प्लस 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, सिंस करके लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो देयर फॉर अब आप यहाँ से लिखेंगे बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम वी हैव। आइए दोस्तों इसको 0 के बराबर करेंगे x प्लस 5 को। तो अगर x प्लस 5 को 0 के बराबर किए तो यहाँ से x का वैल्यू देयर फॉर क्या निकल के आ गया, -5। अब जहाँ जहाँ x है ना वहाँ -5 पुट कर दीजिए दिए हुए पॉलिनोमियल में। तो नाउ f -5 बराबर, तो आप बोलेंगे सर -5 का क्यूब, फिर -5 का स्क्वायर,
फिर 3 इंटू -5 और प्लस का 115। कभी भी देखिए नेगेटिव वैल्यू आए ना तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखा करो, उससे क्या होगा कभी साइन में गड़बड़ नहीं होगा। अब देखो जो हमको देखते आ रहा है मेरे वीडियोस को ना, तो वो जान चुका है मेरे पढ़ाने का स्टाइल कि सर अगर निगेटिव का पावर ऑड है ना तो आंसर हम क्या लिखेंगे माइनस में। 5 का 3 बार मल्टीपल करेंगे तो 5 5 या 25 और 25 को फिर 5 से गुना करेंगे तो 125। सर प्लस है तो प्लस देंगे। सर निगेटिव का पावर इवन नंबर है इसलिए आंसर पॉजिटिव आएगा और इस प्लस का साइन प्लस ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस तो माइनस हो गया, 3 5 जा कितना 15 और प्लस 115। अब आगे बढ़िए। अब आप बोलेंगे सर कि पॉजिटिव वाला जितना है ना उसको एक जगह जोड़ो और निगेटिव वाले को एक जगह जोड़ो। तो 25 और 115 इनको एक साथ जोड़ेंगे और 125 और प्लस 15 तो 5 दे दोगे तो 130, ये हो जाएगा माइनस का 140। और पॉजिटिव वाले को भी जोड़ेंगे तो प्लस का 140 और ये देखिए कट गया और फाइनली रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो आप कह देंगे हेंस x + 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ fx। यही प्रूव्ड करना था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट को मेरी बातें धीरे धीरे अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दरअसल फैक्टर थ्योरम कोई नया चीज़ नहीं है, बस वहाँ हम लोग लिखते थे बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना, और यहाँ लिखना पड़ता है बाय फैक्टर थ्योरम। बात समझ रहे हैं? सो प्लीज़ टेक योर टाइम। अब आइए स्टूडेंट, अब हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसमें आपको वैल्यू फाइंड करना होगा। तो ये है आपका टाइप 2। टाइप 2 के सवाल आपके लैंग्वेज ऐसे बेस्ड होंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालिए फॉर विच x - a इज़ अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल fx बराबर इतना। फिर से कह रहा है कि x - a फैक्टर है। सर किसका फैक्टर है? इसका फैक्टर है। इसका मतलब यहाँ से x का प्लस वैल्यू आएगा, x का पॉजिटिव वैल्यू आएगा, x बराबर प्लस से। लेकिन चूंकि वैल्यू निकालना है तो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, fa को 0 के बराबर करेंगे और वहाँ से आपका वैल्यू निकल जाएगा। क्योंकि अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो 0 के बराबर इक्वेट कर देना रहता है। तो याद रखिएगा आज के बाद से कभी भी अगर आपको वैल्यू फाइंड करना रहेगा ना तो आप वैल्यू जब फंक्शन में पुट करते हैं ना तो उसको 0 के बराबर लेके चलेंगे। अगर आप 0 के बराबर लेके चलेंगे तभी आपका दिया हुआ अननोन वेरिएबल का वैल्यू निकल कर आएगा। जैसे अगर इस पोलिनोमियल को देखें तो यहाँ पे x है और a है। कितने तरह के वेरिएबल मौजूद हैं? 2 तरह के वेरिएबल मौजूद हैं। तो आपको किसका वैल्यू पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? तो आप देख रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आपका यहाँ से a का वैल्यू निकलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं सर कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऑलरेडी पोलिनोमियल का नाम है ना दिया हुआ, तो आप हेयर करके लिख दीजिए कि fx बराबर x5 माइनस a स्क्वायर x³ प्लस का 2x प्लस का a माइनस का 3। सिंस यहाँ लिखेंगे कि x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ fx, तो देयर फॉर बाई फैक्टर थ्योरम वी हैव। अब आइए आराम से सॉल्व करते हैं। हाँ, x माइनस a को सर 0 के बराबर करना था और यहाँ से x का पॉजिटिव वैल्यू आ गया a। अब जहाँ जहाँ मेरा सर ठीक है ना वैल्यू x का है तो दिए हुआ फंक्शन क्या है fx ना, इस फंक्शन में x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे और इसको किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। इससे पहले 0 के बराबर नहीं करते थे क्योंकि वहाँ पे हमको प्रूफ करना था, यहाँ पे हमको वैल्यू निकालना, इसलिए इस फंक्शन को 0 के बराबर करेंगे। और अब सॉल्व कर दीजिए, आइए हमारे साथ सॉल्व करेंगे। तो सर x के जगह पे आपको a पुट करना है ना, तो fa बराबर 0 करेंगे। x का वैल्यू a रखना था तो x की जगह a रख दिया और इसको 0 के बराबर कर दिया। जहाँ जहाँ x है वहाँ a रखो। अब तो आप बोलेंगे सर a⁵ माइनस a स्क्वायर फिर a का पावर 3 प्लस सर यहाँ पे 2 इंटू a फिर प्लस a माइनस 3 और ये बराबर 0 के कर दिया गया। अब आप सॉल्व करिए तो a⁵ सर गुना में है, बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा ना, 2 और 3 कितना हो गया 5 प्लस का 2a प्लस का a माइनस का 3 बराबर 0। आप बोलेंगे सर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2a प्लस a ये हो गया 3a माइनस का 3 बराबर 0। तो 3a बराबर 3, तो यहाँ से अगर कैंसिल करेंगे तो देयर फॉर a का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 1, और यही इस सवाल का आंसर होगा।
क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई में है, जब उधर जाएगा तो 3 डिवाइडेड बाई 3 होगा, और 3 के टेबल में 3 कितने बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा, और हेंस आपका वैल्यू ऑफ ए कितना निकल के आ गया 1। ये था आपका टाइप 2 के सवाल, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं इस पर बेस्ड और लूँगा। अभी आप लोग को जब तक मैं ना कहूँ बुक बनाने के लिए, आप लोग बुक नहीं बनाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं अपनी तरफ से सारे क्वेश्चन जितने तरह के होते हैं ना वो एक बार डिस्कस कर दूं, तब अगर आप बुक बनाएंगे तो शायद आप एक भी सवाल में या एक दो सवाल में ही फंसेंगे, नहीं तो मुझे लगता है कि आप लोग कोई भी सवाल में नहीं फंसेंगे अगर ढंग से मुझे देखते आ रहे हैं तो। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो वीडियोस पसंद करें तो सारे 9th के बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियोस पे लाइक दबा के किया करो, ठीक है ना, समझ रहे हो। सो देखिए, अपना समय लीजिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट देखते हैं सर, कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है सर। फॉर विच x प्लस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ द गिवन पोनोमियल। फिर से सर आपका वैल्यू निकालना है, टाइप 2 पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब अगर यहाँ पॉजिटिव है, साइन x के साथ प्लस है, तो x का निगेटिव वैल्यू आएगा, और f माइनस ए बराबर 0 करने पे आपका a का रिक्वायर्ड वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे पहले क्वेश्चन पे नहीं समझ पाए थे दोबारा से फोकस कीजिए और फिर से सीखने का कोशिश कीजिए। सर सॉल्यूशन करें तो इस पोनोमियल का नेम दिया हुआ है ना, fx से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आप इसी तरह से इसको लिख दें। अगर नहीं रहता तो फिर लेट करते हैं, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन। हाँ जी सर, अब आप क्या करेंगे, सिंस x प्लस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ fx, फैक्टर है fx का, तो देयर फॉर बाई फैक्टर थ्योरम वी हैव, क्या बोलेंगे आप, बोलेंगे सर f हो नहीं, x प्लस ए बराबर 0 के करिए पहले, तो यहाँ से अगर x का वैल्यू लाएं तो आप क्या बोलेंगे सर, x का वैल्यू यहाँ से आ गया माइनस ए। और अब आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, आप सिंपली x के जगह पे माइनस ए पुट कीजिए, और चूंकि वैल्यू निकालना है इसलिए 0 के बराबर कर दीजिए। अब आप इधर राइट साइड देखिए सर, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ आपको माइनस ए पुट करना है, तो आप लिखेंगे माइनस ए का क्यूब प्लस ए इंटू माइनस ए का स्क्वायर, फिर 2 इंटू माइनस का ए, फिर प्लस ए और प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। अब आप सॉल्व कीजिए। सर निगेटिव का पावर ऑड है इसलिए आंसर निगेटिव में आएगा, और ए का क्यूब करेंगे तो ए क्यूब ही रहेगा। सर यहाँ पे निगेटिव का पावर क्या है, अच्छा प्लस है तो प्लस दीजिए, निगेटिव का पावर इवन नंबर है तो आंसर प्लस में आएगा, इस प्लस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो फिर से ए क्यूब आएगा, ठीक है। सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू ए करेंगे तो 2a प्लस का 6 बराबर 0, प्लस माइनस फिर से कैंसिल हो गया स्टूडेंट, और आपका आ गया 2a प्लस ए, तो आप बोलेंगे सर 3a प्लस 6 बराबर 0। वैल्यू निकालना a का, तो a वाले को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, तो प्लस 6 उधर गया तो माइनस 6, और यहाँ से a का वैल्यू आ गया माइनस 6 डिवाइड बाई 3, 2 बार में कटा, देयरफॉर a का वैल्यू यहाँ से -2 आया। तो आपने क्या देखा सर, आज आपसे मैंने डिस्कस किया 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। पहला टाइप था जिसमें आपको सो दैट करना था, और दूसरा टाइप वो था जिसमें आपको वैल्यू फाइंड करना हो। तो जब वैल्यू फाइंड करना हो तो दिए हुए फंक्शन को 0 के बराबर कर दो, ऑटोमेटिकली जो है आपका ए का वैल्यू या अननोन वेरिएबल जो भी प्रेजेंट है दिए हुए पोलिनोमियल में उसकी वैल्यू निकल कर वापस आ जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। तब तक आप लोग जो है आराम से प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहें और मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहें। अभी आप लोग को एक भी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को नहीं टच करना है, बस आप अभी रिवीजन में रखिए अगले क्लास के लिए, और अगले क्लास में जब मैं बताऊंगा तब आपको मैं दूंगा कि हाँ फलाने एक्सरसाइज को अब बना सकते हो, तो आप लोग बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।